स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। हमें 3 बॉल में 18 रन चाहिए, यह नामुमकिन है। मैं यह नहीं कर सकता सर, मैं 3 मार सकता हूँ। अरे भिखारी, अच्छे प्लेयर भी नहीं मार पाए और तुम 3 मार सकते हो। सर मुझे एक मौका दो। ठीक है, अगर तुमने 3 मारे तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, अगर तुमने नहीं मारे तो तुम जिंदगी भर मेरे गुलाम रहोगे। मैं मान गया सर। शहर के बाहर जहाँ पक्की सड़क खत्म होती थी और कच्ची सड़क शुरू होती थी, वहाँ एक लड़का था जो हर सुबह सबसे पहले दिखता था। कंधे पर फटा हुआ बोरा, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और रात की थकान से ढका चेहरा। उसका नाम राहुल था। वह करीब 15 साल का था। राहुल कचरा बीनने वाला था। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे। कुछ कहते अरे कचरा बीनने वाला, कुछ कहते निकल जाओ यहाँ से, और कुछ बिना देखे उसे गालियाँ देते थे। राहुल चुप रहता, जवाब नहीं देता या शिकायत नहीं करता, क्योंकि वह जानता था कि बात करने से उसका पेट नहीं भरेगा। उसकी दुनिया एक छोटी सी झुग्गी बस्ती तक ही सीमित थी। टिन की छत, दीवारों में दरारें और एक कोने में पड़ी उसकी माँ। उसके पिता की कई साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से उसकी माँ बीमार रहती थी। दवा और घर का खर्च राहुल के कंधों पर था। वह हर सुबह अपनी झुग्गी से निकलता, एक बोरा उठाता और शहर की सड़कों पर घूमता। प्लास्टिक की बोतलें, टूटे डिब्बे और जो भी कागज मिलता उठाता। शाम को वह उन्हें एक कूड़े वाले को बेच देता और जो थोड़े पैसे कमाता उससे आटा, दाल और अपनी माँ की दवा खरीदता। कभी कभी पैसे कम पड़ते थे। उन दिनों राहुल खुद बहुत कम खाता था, लेकिन उसने अपनी माँ को कभी भूखा नहीं रहने दिया। शहर के उसी इलाके में एक खुला मैदान था, झाड़ियों और टूटी हुई बाउंड्री से घिरा एक कच्चा मैदान। शाम को लड़के वहाँ क्रिकेट खेलने आते थे। राहुल हर दिन मैदान के किनारे खड़ा होकर बस देखता रहता। कोई बैट घुमा रहा होता, कोई बॉल फेंक रहा होता, कोई कैच ले रहा होता। राहुल की आंखें चमक उठती। उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्रिकेट इतना पसंद क्यों है। यह बस एक खिंचाव था। एक दिन उसे कचरे के ढेर में एक टूटी हुई टेनिस बॉल मिली। वह थोड़ी फटी हुई थी, लेकिन बॉल वही थी। राहुल ने उसे अपने बोरे में संभाल कर रखा। उस रात उसने झुग्गी के बाहर पड़ी एक टूटी हुई छड़ी उठाई। उसने उसे सीधा किया। वही उसका बैट बन गया। अगली शाम वह अकेले प्लेग्राउंड की पिछली दीवार के पास खड़ा था। उसने बॉल फेंकी। बॉल दीवार से टकराई। वह वापस उछल गई। राहुल ने छड़ी घुमाई। बॉल फिर से दीवार से टकराई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने उसे बार बार फेंका। उसका हाथ चोटिल हो गया था। उसकी उंगलियों में दर्द हो रहा था। लेकिन राहुल रुका नहीं। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ कूड़ा उठाने वाला नहीं है। कुछ दिनों बाद प्लेग्राउंड में लड़कों ने उसे देखा। एक लड़के ने कहा, अरे कचरा उठाने वाले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूसरा हंसा, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? तीसरे ने कहा, जाओ कचरा इकट्ठा करो, यहाँ कचरा मत फेंको। सब हंस पड़े। राहुल का सिर नीचे झुक गया। वह बिना कुछ कहे चला गया। लेकिन उस रात वह अपना बैट और बॉल अपने पास रखकर सोया। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में मैदान ही था। राहुल की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह कचरा, शाम को माँ और रात को भूख। लेकिन इन सबके बीच एक चीज उसे जिंदा रखती थी, क्रिकेट। कभी कभी वह कबाड़ की दुकान के बाहर खड़ा होकर टीवी पर मैच देखता। एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। जब कोई बैट्समैन स्ट्राइक करता तो राहुल की सांस रुक जाती। वह अपने सिर के ऊपर से बल्ला घुमाता। एक दिन मैदान में एक बड़ा मैच होने वाला था। 2 मोहल्लों की टीमें खेलने वाली थीं। चारों तरफ शोर था। लड़के, बूढ़े, बच्चे सब जमा हो रहे थे। राहुल दूर खड़ा देख रहा था। तभी एक खिलाड़ी घायल हो गया। टीम में एक छोटा था। किसी ने कहा, हमें एक खिलाड़ी चाहिए। सब इधर उधर देखने लगे। राहुल का दिल धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं खेल सकता हूँ? सबने उसकी तरफ देखा। फिर वह जोर से हंसा, यह कचरे वाला, यह तो हाथ में बल्ला भी नहीं पकड़ सकता।
राहुल चुप रहा। वह बस मैदान को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेने वाला है। कोई राहुल की उम्र को देख रहा था, कोई उसके फटे कपड़ों को, कोई उसकी चप्पलों को, लेकिन राहुल किसी को नहीं देख रहा था। उसकी नजरें सिर्फ मैदान पर थीं, कीचड़ में, वो जगह जहां पल भर में कोई बैट्समैन खड़ा होगा। एक लड़के ने कहा, अरे यहाँ से निकल जाओ, टाइम बर्बाद मत करो। राहुल पीछे हटने लगा। तभी टीम के कैप्टन ने हाथ उठाया। वह थोड़ा परेशान हुआ। मैच शुरू होने में कुछ ही मिनट बचे थे। कैप्टन ने कहा, हमें एक आदमी चाहिए, अगर कोई और नहीं है तो उसे खेलने दो। सब हैरान रह गए। पागल हो क्या? वह पहली ही बॉल पर आउट हो जाएगा। कैप्टन ने कहा, अगर वह आउट हो गया तो कोई बात नहीं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह धीरे धीरे मैदान की तरफ चल पड़ा। किसी ने उसे पैड नहीं दिए, किसी ने उसे हेलमेट नहीं दिया। उन्होंने उसे सिर्फ एक पुराना बैट दिया। बैट उसके हाथ में थोड़ा भारी लग रहा था, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ रखा था। राहुल को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा गया। दर्शक फिर से हंस पड़े। गार्बेज मैन का ओपनर बॉलर अपनी जगह पर टिका रहा। तेज, लंबा और ताकतवर, उसने गेंद फेंकी। पहली गेंद राहुल के पैरों के पास गिरी। राहुल घबरा गया। वह बल्ला नहीं घुमा सका। एक डॉट बॉल। दूसरी गेंद थोड़ी ऊंची आई। राहुल ने आंखें बंद की और बल्ला घुमाया। गेंद हवा में बल्ले के किनारे से लगी। यह धीरे धीरे स्लिप की ओर बढ़ी। सबने अपनी सांस रोक ली, लेकिन गेंद जमीन पर गिर गई। राहुल बच गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तीसरी गेंद। राहुल ने आंखें खोली। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। झुग्गी, खाली बर्तन, दवा की बोतल। उसने अपना बल्ला कसकर पकड़ रखा था। गेंद आई। राहुल ने सीधा शॉट खेला। धप! गेंद गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकल गई और जमीन पर लगते ही बाउंड्री की ओर लुढ़क गई। 4 रन। मैदान पर सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद एक आवाज, ओह, वह हिट हो गया। राहुल खुद हैरान था। यह पहली बार था जब उसने इतने लोगों के सामने चौका लगाया था। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, पर दिल में अजीब सी गर्माहट थी। अगली गेंद पर गेंदबाज गुस्सा हो गया। राहुल ने जल्दी से गेंद को देर से घुमाया। गेंद बल्ले से लगी। यह ऊपर गई और सीधा मिडफ की ओर गई। एक कैच। भीड़ हांफते हुए देख रही थी, पर गेंद बल्लेबाज के हाथ से छिटक कर गिर गई। असली दिक्कत यह थी कि वह आउट नहीं हुआ था। दूसरे छोर का बैट्समैन जल्दी आउट हो गया। अब राहुल के साथ एक नया बैट्समैन आया। उसने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आराम से खेलो। राहुल ने कुछ नहीं कहा। वह बस पिच को देखता रहा। धीरे धीरे राहुल को बॉल दिखने लगी। उसकी आंखें उसका पीछा करने लगी। उसका बल्ला अपने आप चलने लगा। कभी एक सिंगल, कभी 2। भीड़ का मजाक अब कम होने लगा था। लोग ध्यान से देखने लगे। तीसरे ओवर में राहुल ने एक बॉल कट की। बॉल तेजी से बाउंड्री पर चली गई। 4 रन। कुछ लोग खड़े हो गए। यह लड़का अच्छा खेल रहा है। राहुल के दिमाग में बस एक ही बात थी, आउट मत होना। वह हर बॉल की इज्जत कर रहा था। हवा में कोई शॉट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सीधा खेलो। 5 ओवर बीत गए। राहुल 28 रन पर। पूरी टीम हैरान थी। कैप्टन पास आया और पूछा, तुम पहले कहाँ थे? राहुल ने धीमी आवाज में पूछा। कैप्टन चुपचाप मैदान के बाहर चला गया। तभी अचानक राहुल के पार्टनर ने रन लेने की कोशिश में गलती कर दी। रन आउट। अब राहुल अकेला था। टीम के बाकी बैट्समैन ज्यादा मजबूत नहीं थे। वे एक एक करके आउट होने लगे। राहुल दूसरे एंड पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसका दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था। वह घबराने लगा। उसे समझ आ गया कि अगर वह आउट हो गया तो मैच खत्म हो जाएगा। आखिरी 3 ओवर बचे थे। टीम को जीतने के लिए 35 रन चाहिए थे। राहुल स्ट्राइक पर था। भीड़ पूरी तरह शांत थी और मजाक करने जैसी कोई बात नहीं थी। सबकी नजरें उस पर थी।
राहुल ने गहरी सांस ली। उसने आसमान की तरफ देखा और बल्ला कसकर पकड़ लिया। मैदान पर एक अजीब सी खामोशी। कोई हंस नहीं रहा था, कोई मजाक नहीं कर रहा था। सबकी नजरें राहुल पर थीं। कीचड़ वाली पिच हाथ में पुराना बल्ला, दिल में डर और हिम्मत दोनों। बॉलर भागने लगा। राहुल ने खुद से कहा, डरो मत। पहली बॉल यॉर्कर थी। राहुल ने बल्ला नीचे रखा। बॉल उसके पैर से टकराकर पास गिरी। कोई रन नहीं। राहुल ने राहत की सांस ली। दूसरी बॉल थोड़ी छोटी थी। राहुल ने पीछे हटकर कट किया। बॉल तेजी से थर्ड मैन की तरफ गई। फील्डर भागा। 2 रन। भीड़ से हल्की चीखें आईं। तीसरी गेंद। गेंदबाज तेज हो गया। राहुल ने अपना बल्ला देर से घुमाया। गेंद डिलीवरी के किनारे से स्लिप की तरफ गई। सबकी सांसें थम गईं। लेकिन गेंद जमीन पर गिर गई। राहुल बच गया। उसने आंखें बंद कर ली। गेंदबाज को गुस्सा आया। चौथी गेंद फुल टॉस थी। राहुल ने पूरी ताकत से मारा। फुश। गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर चली गई। यह जमीन पर गूंजी। पहली बार कोई जोर से चिल्लाया, वाह। राहुल का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने कोई खुशी नहीं दिखाई। वह जानता था कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 3 ओवर में 29 रन चाहिए थे। राहुल अकेला खड़ा था। दूसरे छोर पर कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। 2 या 3 गेंदों के अंदर हर नया बल्लेबाज आउट हो जाता था। राहुल मैदान के बीच में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी नमी आ गई, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। रोने का समय नहीं था। अगला ओवर। राहुल ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरा बल्लेबाज आया। दूसरी गेंद आउट हो गई। तब राहुल स्ट्राइक पर था। तीसरी गेंद पर चौका लगा। चौथी गेंद पर डॉट रही। 5वीं गेंद पर चौका लगा। छठी गेंद पर सिंगल था। ओवर खत्म हो गया था। 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे। भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग राहुल का नाम चिल्लाने लगे, राहुल राहुल। राहुल को अजीब लगा। जो लोग उसे पहले कभी नहीं जानते थे, उन्हें लगा कि वह एक इंसान है। उन्होंने उसे कचरा आदमी कहा। आज वे उसका नाम चिल्ला रहे थे। राहुल ने दूसरे आखिरी ओवर की पहली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा। 12 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद धीमी थी। राहुल ने समय लिया और 2 रन खेले। तीसरी गेंद पर चौका लगा। 6 रन चाहिए थे। 3 गेंदें बाकी थीं। राहुल जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने अपना बल्ला जमीन पर रख दिया। उसने मिट्टी की ओर देखा। चौथी गेंद तेज थी। राहुल ने उसे चूक दिया। बिंदु। भीड़ हांफने लगी। 5वीं गेंद। राहुल आगे बढ़कर खेला। गेंद हवा में थी, सीधे डीप मिड विकेट पर। क्षेत्र रक्षक वापस भागा। सबने अपनी सांस रोक ली, लेकिन गेंद उसके हाथ से फिसल गई। चौका। अब 2 रन चाहिए थे। 1 बॉल बाकी थी। पूरा मैदान खड़ा था। बॉलर पसीने से भीगा हुआ था। राहुल ने गहरी सांस ली। बॉल आई। राहुल ने अपना बल्ला नीचे रखा। बॉल आगे गिरी। राहुल दौड़े। 1 रन। फिर दूसरा स्टंप्स की तरफ फिसला। अंपायर ने हाथ उठाया। सेफ। मैच जीत लिया गया। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं। फिर शोर, तालियां, चिल्लाहट। लोग मैदान की तरफ दौड़े। राहुल वहीं घुटनों के बल बैठे रहे। वह चले गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। वह पूरी तरह से, उसने कहा, देखो माँ। भीड़ में एक आदमी चुपचाप सब कुछ देख रहा था। साफ कपड़े, महंगी घड़ी, गंभीर चेहरा। उसकी नजरें राहुल पर टिकी थीं। उस आदमी ने धीरे से कहा, यह लड़का कोई आम लड़का नहीं है। राहुल मैदान के एक कोने में बैठा था। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे। उसके हाथ में एक पुराना बल्ला था। आंखों में थकान थी, लेकिन अंदर आग जल रही थी। तभी एक आदमी उसके सामने आकर रुका। साफ कपड़े, महंगी घड़ी, गंभीर चेहरा। उस आदमी ने कहा, क्या तुम राहुल हो? राहुल ने सिर हिलाया। जी सर। उस आदमी ने मैदान की तरफ देखा जहां राहुल ने अकेले ही मैच जिताया था। फिर उसने कहा, मेरा नाम वीर प्रताप है। राहुल चुप रहा।
वीर प्रताप ने कहा 3 महीने में मुंबई में एक बड़ा मैच है। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। 2 बड़ी टीमों के बीच उस मैच की कीमत 100 करोड़ थी। राहुल को समझ नहीं आया। वह आया तो था लेकिन उसे समझ आ गया था कि यह कोई बड़ी बात है। वीर प्रताप ने धीरे से कहा, अगर तुम मेरी टीम के लिए खेलोगे और अगर मेरी टीम तुम्हारी वजह से जीत जाती है तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। राहुल को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। उसने कहा, सर मैं तो उधार के जूते भी पहनता हूँ। वीर प्रताप मुस्कुराया, पैसे से पहले मुझे तुम्हारी भूख और तुम्हारे अंदर की आग चाहिए। पहली बार राहुल ने किसी बड़े आदमी की आंखों में विश्वास देखा। उसने धीरे से कहा, मैं खेलूंगा सर। अगले ही दिन राहुल को शहर ले जाया गया। पहली बार उसने बस की खिड़की से ऊंची इमारतें देखीं। पहली बार उसने नए कपड़े पहने। पहली बार उसे अपने नाम का बैग मिला। उसके लिए एक कोच रखा गया, कोच शर्मा। पहले दिन उन्होंने कहा, रोना है तो अभी वापस जाओ, यहाँ तुम्हें बस मेहनत करनी है। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ना, नेट प्रैक्टिस, फिटनेस, शॉट प्रैक्टिस। राहुल के हाथ जख्मी थे, पैरों में छाले पड़ गए थे। रात में उसे अपनी माँ की याद आती थी लेकिन वह दांत पीसकर सो जाता था। 3 महीने बीत गए। मुंबई विशाल स्टेडियम, रोशनी, कैमरे, लाखों लोग। राहुल का दिल जोरों से धड़क रहा था। वीर प्रताप उसके पास आए। क्या आपको याद है आपने क्या कहा था? मैं खेलूंगा सर। राहुल ने सिर हिलाया। मैच शुरू हुआ। राहुल की टीम दबाव में थी। एक के बाद एक विकेट गिरते रहे। राहुल क्रीज पर खड़े थे, धीरे धीरे रन बनाने लगे। आखिरी ओवर। स्कोरबोर्ड पर लिखा था 3 गेंद 18 रन चाहिए। राहुल स्ट्राइक पर थे। पूरा स्टेडियम खड़ा था। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी माँ का चेहरा देखा। मिट्टी का घर, भूखा बचपन, कीचड़ भरा मैदान। उसने खुद से कहा, डरो मत। गेंदबाज ने अपना रनअप शुरू किया। पहली गेंद तेज थी। राहुल ने आगे बढ़कर उसे मारा। लॉन्ग ऑन के ऊपर से धमाकेदार शॉट। अब 2 गेंदों पर 12 रन। दूसरी गेंद धमाकेदार थी। राहुल ने घुटना मोड़ा और उसे मारा। मिड विकेट के ऊपर से धमाकेदार शॉट। अब 1 गेंद पर 6 रन। तीसरी गेंद फुल टॉस थी। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। स्टेडियम के बाहर धमाकेदार शॉट। मैच खत्म। टीम जीत गई। राहुल मैदान पर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वीर प्रताप दौड़ता हुआ आया। तुमने अपना वादा निभाया। राहुल को मंच पर बुलाया गया। वीर प्रताप ने माइक लिया। इस लड़के ने 100 करोड़ रुपए का मैच जीता। फिर उन्होंने राहुल को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। राहुल ने कहा, सर मैं अपनी माँ के लिए एक पक्का घर बनाऊंगा। वीर प्रताप ने कहा, और मैं आपके लिए एक अकादमी बनाऊंगा। मैच जीतने के कुछ ही दिनों बाद राहुल सबसे पहले अपनी माँ को शहर के एक अच्छे अस्पताल में ले गया। डॉक्टरों ने उनकी अच्छी जांच की। इलाज लंबा चला। दवा बदली गई। धीरे धीरे उसकी माँ की हालत में सुधार होने लगा। माँ, जिन्हें कभी उठने बैठने में भी दिक्कत होती थी, अब अपने पैरों पर खड़ी हैं। जब राहुल ने पहली बार उनकी मुस्कान देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना वादा निभाया। राहुल ने अपनी माँ के लिए एक छोटा सा पक्का घर बनाया। टीन की छत पर अब मजबूत छत थी। मिट्टी की दीवारों ने कंक्रीट की दीवारों की जगह ले ली। घर छोटा था लेकिन शांति से भरा था। जैसे ही राहुल घर में आया, उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। राहुल सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था। उसने उसी झुग्गी के कुछ गरीब बच्चों को क्रिकेट सिखाना शुरू किया। जिस मैदान में लोग कभी उसे कचरा उठाने वाला कहते थे, आज वही बच्चे उसे कोच राहुल कहते हैं। राहुल अब एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है, लेकिन अंदर से वह आज भी वही सीधा साधा लड़का है। एक दिन एक बच्चे ने उससे पूछा, भाई इतने बड़े खिलाड़ी बनने के बाद भी तुम हमारे साथ क्यों हो? राहुल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी जगह पर था। साल बीतते गए। राहुल एक बड़ा खिलाड़ी बन गया।
फिर एक दिन उसने अपना बल्ला नीचे रखा और बच्चों के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं भी कभी तुम्हारे जैसा था। अगर मैं यह कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। आज राहुल एक कोच है और सैकड़ों बच्चों का सपना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गरीबी एक हालात है, किस्मत नहीं। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने सपनों पर भरोसा रखो, एक दिन दुनिया तुम्हारा स्वागत करेगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।